नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में नजर डालेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों पर। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी और मुख्य खबरों पर। बाबा साहेब के विचारों को अपनाने का नाटक कर रही है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में पहुंचकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपनाने का नाटक कर रही है। कांग्रेस उनकी विरासत का व्यथागत तरीके से अपमान कर रही है। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सियासी लाभ के लिए संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने हर मौके पर बाबा साहेब को दरकिनार करने की कोशिश की है। भारत ने फिर लगाई पाकिस्तान की क्लास। भारत ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर पाकिस्तान की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को दूसरों को उपदेश देने के बजाय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के अपने बेहद खराब रिकॉर्ड को देखना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कानून पर पाकिस्तान की टिप्पणियों को मकसद से प्रेरित और निराधार बताया और कहा कि पड़ोसी देश को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके द्वारा काम पर रखे गए कुशल और अकुशल श्रमिकों को पारिश्रमिक में वृद्धि की है ताकि उनकी बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिल सके। दिल्ली के सचिव सह श्रम आयुक्त ने एक बयान में बताया कि सरकार ने कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचित दरों में वृद्धि की है। ये वृद्धि केंद्र द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की दरों के कारण की गई है। तेजस्वी यादव का दावा, नीतीश कुमार हो गए हैं हाईजैक। पटना में कांग्रेस नेताओं के साथ संयुक्त बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने कांग्रेस के साथियों के साथ बैठक की है। इस दौरान इस पर बात भी की गई कि बिहार की जनता को बेरोजगारी से कैसे मुक्त किया जाए, उन्हें अपराध से कैसे मुक्त किया जाए, बिहार में पलायन को कैसे रोका जाए और हमारा विजन क्या होगा। उन्होंने कहा कि एक बात तो तय है कि जनता एनडीए से छुटकारा पाने का मन बना चुकी है। आरजेडी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में प्रमुख भागीदारी है, जिसका लक्ष्य बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को चुनौती देने के लिए एकजुट मोर्चा पेश करना है। राहुल गांधी का प्लान, कांग्रेस में फूंक देगी नई जान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार देर रात अपनी पार्टी की गुजरात इकाई की समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने संगठन के भीतर नेताओं की पदोन्नति और चुनावों के लिए टिकट वितरण को लेकर मानदंड तय किए। कांग्रेस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि सर्किट हाउस में हुई बैठक में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी की राज्य इकाई के प्रभारी मुकुल वासनिक के अलावा राज्य में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे। मायावती की आज है बड़ी बैठक। आकाश आनंद ने मायावती से माफी मांगने के बाद बसपा में वापसी कर ली है। मायावती ने यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जहां आकाश आनंद की भूमिका तय की जाएगी। ये बैठक 2027 के विधानसभा चुनावों की रणनीति पर केंद्रित होगा। वक्फ कानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी 10 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ये याचिका अलग अलग संगठनों और नेताओं की ओर से दायर की गई है। ताड़का की तरह ममता बनर्जी भी होगी खत्म। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि ऐसे लोग मुगल काल में भी गद्दार थे और अब जब हम सत्ता में हैं तब भी वो गद्दार है। ममता बनर्जी खुद को हिंदू कहती है, लेकिन कभी किसी हिंदू मंदिर में पूजा करने नहीं गई। हमारे लोगों ने दिल्ली के रावण का नाश किया है। केजरीवाल दिल्ली के रावण बन गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं ही दिल्ली का सीएम बनूंगा, इसीलिए दिल्ली का रावण अब खत्म हो गया है। अब ताड़का को मारना है, इसलिए हम ताड़का की तरह ममता बनर्जी को खत्म कर देंगे। हम उन्हें चुनावों में हरा कर दिखाएंगे। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी आज करेगी पूछताछ। हरियाणा जमीन सौदा मामले में रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। कल भी वाड्रा से 6 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। नासिक में अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर। महाराष्ट्र के नासिक में अवैध दरगाह पर बुलडोजर चलाया गया है। 15 दिन पहले नोटिस दिया गया था। रात में लोगों ने विरोध में पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा।